दोस्तों, जब हम स्मॉल फाइनेंस बैंक या बैंक में जॉब करने के लिए जब सोचते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन देने के लिए लोग नहीं रहता है। हमको ये नहीं पता रहता है कि हम कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हमारे पास 10th क्वालिफ़िकेशन है, 12th क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन है, तो किस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल होंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से अगर ग्रेजुएशन भी है तो जो नीचे लेवल का जो पोस्ट है उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। या अगर हमारे पास 12th का क्वालिफ़िकेशन है तो हम सोचते हैं कि बड़ा पोस्ट मिल जाए। आखिर हमको जानकारी ये होना चाहिए किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, इसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। तब जा कर के हम अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक या बैंक में जॉब करने के लिए जब सोचेंगे तो उसके बारे में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस ये रहेंगे कि अगर हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, 10th किए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, 12th किए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बशर्ते आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब तो आप उसमें से चूज कर सकते हैं। इसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, 10th है, 12th है, तो कौन कौन पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि हर क्वालिफ़िकेशन के लिए अलग अलग पोस्ट होता है। जैसे कि आप 10th किए हैं तो 10th में आप लोग जानते होंगे कि बैंकिंग में बहुत कम ही ऐसा पोस्ट है जो कि 10th लेवल पे मिलता है। जैसे कि आपको कहीं कहीं पे हो जाता है सेल्समैन के तौर पे बैंक में रख लिया जाता है, 10th क्वालिफ़िकेशन रहेगा फिर भी उसमें रख लिया जाता है सेल्समैन के तौर पे। उसके बाद से हो गया, अगर आप 12th कर लिए हैं तो अगर माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक में उसमें अगर जॉब करना चाहते हैं तो फील्ड ऑफिसर में आप काम कर सकते हैं। ये भी सेल्स डिपार्टमेंट में आता है। अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट 2 होता है, बल्कि आपको मालूम नहीं है कि डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट में काम किस प्रकार से होता है। डिपार्टमेंट आपको मालूम रहेगा तब आप काम करिएगा। सबसे पहले बैंकिंग में आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ये ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट 2 होता है। एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, एक होता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट का अलग काम होता है और ऑपरेशन डिपार्टमेंट का अलग काम होता है। सेल्स डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट सेल करना रहता है, उसके जितने सारे लोन डिस्बर्समेंट कराना रहता है, लोग क्लाइंट को ढूंढ कर लाना पड़ता है, क्लाइंट से पैसा कलेक्शन करना पड़ता है। ये जो फील्ड ऑफिसर में काम करते हैं, BM ABM ये सारे लोग हो गए, ये आते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद से ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जैसे कि टेलर पे रहते हैं, ब्रांच में रह कर के कुछ डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, सिस्टम पे जो लोग काम करते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आते हैं। अब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी और सेल्स डिपार्टमेंट में भी दो अलग अलग पोस्ट होता है। आप लोग जब फर्स्ट में जाइएगा बैंकिंग में काम करने तो उसमें आपके पास ऑप्शंस रहेगा 2, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट में आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है जो सबसे छोटा पोस्ट होता है सेल्स डिपार्टमेंट में, पढ़ाई किए हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में BCom है, BSc है, आपको BA है, कोई क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। तब जा कर के आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। और ये जो सेल्स डिपार्टमेंट का सैलरी होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का जो सैलरी होता है अलग अलग होता है। आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात किया जाए तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 13,000 से स्टार्टिंग हो जाता है और वहीं सेल्स डिपार्टमेंट में जो होता है 12,000 से स्टार्टिंग होता है, प्लस में उन लोगों का इंसेंटिव रहता है। अब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में होता है कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है, ज़्यादा काम नहीं दिया जाता है। और वहीं सेल्स डिपार्टमेंट में जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, BM ABM हो गए माइक्रो फाइनेंस के, स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो इन लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है काम के प्रति। और आप लोग को जो है ग्रेजुएशन वाले जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन लोगों को कम प्रेशर दिया जाता है इनके मुकाबले, सेल्स डिपार्टमेंट के मुकाबले। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं और किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं।
हालांकि अगर ग्रेजुएशन किए हैं और सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो किसी भी माइक्रो फाइनेंस में जाइएगा तो उसमें 2,000 रुपये बढ़ा करके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। पैसा कमाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो आप सेल्स डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। टेंशन ले करके ज़्यादा पैसा कमाइएगा तो आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, और कम टेंशन कम सैलरी आप चाहते हैं तो आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। बाकी ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।